Welcome students. It is introduction to factorization exercise 2.4. Now we learn what is factorization. We learn here what is factorization. Factorization. Factorization means putting any number in the form of its factors. Like if we are taking example of 12. So 12 can be put in the form of. So before that, we relate this with polynomial and we study factor theorem. What we study? We study factor theorem. We study what? Factor theorem. तो factor theorem क्या कहती है? For polynomials. Now let me write the definition for you. So this is the statement for factor theorem कि px एक polynomial है. px एक polynomial है. Let us take one polynomial. Let us take one polynomial that is x cube plus 3x square plus 5x plus 6. ये एक polynomial है. So if px is a polynomial of degree 1 or greater than 1, तो देखो ये जो 3 है, जो डिग्री है इसकी यहाँ पे क्या है 3 है और ये ऑब्वियसली ग्रेटर देन उससे बड़ी है. तो क्या है? इफ ए इज एनी नंबर, ए कोई नंबर है, ए कोई भी नंबर हो सकता है. ए क्या है? ए कोई रियल नंबर है. ए 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 100 to 100. ए कोई रियल नंबर है, ए कोई रियल नंबर है. तो क्या बताया जा रहा है? क्या बताया जा रहा है? अगर मैंने क्या रखा कि अगर मैंने इस पे P2 निकाल दिया, मतलब PA निकाला. PA निकालने का मतलब क्या हुआ? वैल्यू ऑफ PX एट A. यही तो हुआ. 0 से निकालते थे. अच्छा, ये निकाल दिया. इसका मतलब क्या हुआ? हम या तो P2 निकाल रहे होंगे या P3 निकाल रहे होंगे या P4 निकाल रहे होंगे. मतलब ये निकाल दिया. ठीक. और ये निकालने के बाद इनमें से कोई 0 आ गया, इनमें से कोई एक 0 आ गया या सारे 0 आ गए, कोई 0 आ गया. अगर 0 आ जाता है, इफ इनमें से किसी की वैल्यू अगर 0 आ जाती है, इसका मतलब क्या है? जो x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ व्हाट? px. ये कहने का मतलब है. अच्छा, तो देखो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, मैं P2 अगर निकालता हूँ, P4 की जगह हम P1 ले लेते हैं. P1 क्यों? P4 ज्यादा बड़ा हो जाएगा. अगर देखो मैंने P1 निकाला तो देखो क्या आ गया? 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6. ये डेफिनेटली सारे पॉजिटिव. हमको 0 से मतलब है, कैलकुलेशन से मतलब नहीं है. डेफिनेटली ये 0 नहीं आने वाला है. हमको 0 से मतलब है. हम यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं निकाल रहे हैं. हमको देखना है कि 0 है कि नहीं है. तो 0 देखो नहीं आ रहा है. सारे टर्म पॉजिटिव है तो 0 आने का मतलब ही नहीं है. 0 आने का मतलब ही नहीं है. सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं, क्या बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया जो x 1 पॉजिटिव का था -1, ये फैक्टर नहीं है. इज नॉट फैक्टर. इसका मतलब यही हो गया. अच्छा, अगर ये कब है? जब मैंने a की वैल्यू क्या ली है? a की वैल्यू ली है मैंने 1. a की वैल्यू क्या ली है मैंने? -1. ओके, a की वैल्यू क्या ली है? -1. तो आपको अगर मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू लेता हूँ, या मैं अगर P2 रख के देखता हूँ, P3 रख के देखता हूँ, P1 रख के देखता हूँ, तो सब पॉजिटिव ही आने वाले हैं. ऑब्वियसली आने वाले हैं. अगर मैं a की वैल्यू यहाँ पे लेट अस टेक चेक करता हूँ -2 पे चेक करता हूँ, चेक करके देखता हूँ. चलो, जब मैंने ये -2 पे चेक किया तो करके देखो क्या आया. -2 पे ये क्यूब हुआ प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू प्लस 6. अच्छा, अब देखो क्या हुआ? -8, ये प्लस का 4 हो जाएगा, 12 -10 + 6. अब देखो ये हो गया कितना? 6 और 12
18 पॉजिटिव का और 18 नेगेटिव का, ये तो 0 आ गया, ये तो 0 आ गया। तो मतलब हमको यहाँ पे जब a को -2 रखा तो ये क्या हो गया, a को क्या रखा -2, तो ये P0 आ गया। इसका मतलब x -a और -a की जगह क्या रखना है हमको, x -2। इसका मतलब जो x + 2 है इज फैक्टर, ये फैक्टर है, ये फैक्टर थ्योरम बताती है किसका, px का। फैक्टर थ्योरम हमें यही बताती है, फैक्टर थ्योरम हमको यही बताती है, फैक्टर थ्योरम हमको यही बताती है कि x -a जो कि x + 2 हो गया है, ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है। तो आप क्या लिखेंगे, अब मैं दोबारा लिख देता हूँ, इसको ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि ये हो गया, इसलिए x -a इसका मतलब क्या हुआ, x -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा इज फैक्टर ऑफ p, अगर कट रहा है नीचे, इज फैक्टर ऑफ px। ओके, अब ये क्लियर हो गया होगा, फैक्टर ऑफ px। ओके, लेट अस मूव फर्दर। तो ये फैक्टर हो गया। फैक्टर का मतलब क्या हो गया, फैक्टर का मतलब क्या हो गया, फैक्टर का मतलब ये हो गया, हमने देखा था, हमने क्या देखा था, हमारे पास एक एक्सप्रेशन थी, हमारे पास एक एक्सप्रेशन थी, क्या एक्सप्रेशन थी, जो डिविडेंड था, जो डिविडेंड था, डिविडेंड वो क्या है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, इनटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये हुआ करता था, ये रिमाइंडर हुआ करता था। और रिमाइंडर थ्योरम में हमने पढ़ा है, रिमाइंडर निकालने का तरीका क्या होता है, रिमाइंडर निकालने का तरीका क्या होता है, यही तो होता है, यही तो होता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाए, रिमाइंडर की वैल्यू अगर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो डिविडेंड को हम क्या, जो डिविडेंड है हमारा, रिमाइंडर की अगर वैल्यू 0 आ जाती है तो डिविडेंड को हम डिवाइजर के और क्वोशिएंट के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, यही तो है। अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है, अगर रिमाइंडर इफ क्या है, जो रिमाइंडर हमारा 0 हो जाता है, अगर रिमाइंडर जो है किसी कारणवश 0 हो जाता है, तो हम डिविडेंड को डिवाइजर और क्वोशिएंट के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वही तो मैंने बात की, मैंने वही बात की कि जब ये x + 2 इसका फैक्टर हो गया है, x + 2 इसका फैक्टर हो गया है, x + 2 इसका फैक्टर हो गया है, तो x + 2 इसका फैक्टर हो गया है, कैसे, क्यों, P2 जब a हमने 2 लिया तब भी पॉजिटिव आ रहा है, 3 लिया तब भी पॉजिटिव आ रहा है, 1 लिया तब भी पॉजिटिव आ रहा है, तो हमने सोचा नेगेटिव लेके देखते हैं, हाँ -2 पे नेगेटिव आ गया, तो हमने देख लिया x + 2 क्या है, इसका फैक्टर आ रहा है। तो जब x + 2 इसका फैक्टर आ रहा है, तो ये तो हो गया, फैक्टर करने का मतलब क्या है, फैक्टर का मतलब ये है, अगर 12 को मैंने 4 × 3 लिखा हुआ है, तो जब मैं 12 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 3 आ रहा है, और जब मैं 12 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 4 आ रहा है, यही तो मतलब है, यही तो मतलब है। अच्छा, और जब फैक्टर है तो मैं फैक्टर को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब है इस एक्सप्रेशन को, क्योंकि ये फैक्टर है, सिंस क्या है, सिंस जो x + 2 इज फैक्टर है, इसका फैक्टर है, इसका मतलब मैं जो x³ + 3x² + 5x + 6 है, उसको मैं x + 2 इंटू कोई और फैक्टर के फॉर्म में, यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन x + 2 के साथ कोई ना कोई फैक्टर होगा, मैं इसको लिख सकता हूँ। हमें यहाँ यही पढ़ना है कि फैक्टर थ्योरम से हम उसके फैक्टर निकालेंगे और उसको फिर कैसे प्रोडक्ट में लिख पाएंगे, ये पढ़ना है हमको, ये ही पढ़ना है। तो हमने क्या पढ़ा, फैक्टराइजेशन का मतलब हमने ये पढ़ा, यहाँ तक फैक्टराइजेशन का मतलब हमने ये पढ़ा, फैक्टराइजेशन अगर है, फैक्टराइजेशन अगर पॉलिनोमियल है, अगर हमको फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइजेशन है हमको करना है, फैक्टराइजेशन हमको करना है, तो हम क्या लिखेंगे, जितनी उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, हमको 2 चीजों को, 3 चीजों को, या जितनी चीजें उनको कैसे लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है, या तीन प्रोडक्ट के फॉर्म में, जितने अगर 3 फैक्टर होते हैं तो 3 के फॉर्म में, यही हमको लिखना है।
फैक्टर थ्योरम। तो पहले हमको पता होना चाहिए फैक्टर निकालना कि फैक्टर है क्या, और फिर उसको इस फॉर्म में लिखना, और यहाँ पे हम अलग अलग तरीके सीखेंगे इसको करने के। सो दिस इज अ फैक्टर, ये क्या हमारी फैक्टर थ्योरम है कि अगर कोई ए रियल नंबर है उस पर एक्स माइनस से फैक्टर होता है तो पी ए 0 हो जाएगा, और उसका उल्टा भी है, उसका उल्टा भी है। जैसे कि अगर क्या लिखेंगे, x माइनस 2 x प्लस 2 सॉरी, क्योंकि सिंस x प्लस 2 इज फैक्टर, ये फैक्टर है, तो दिस इंप्लाइज दैट अगर मैं इसको 0 पुट करूं यहाँ पे, मतलब p की वैल्यू -2 पे निकालूं तो ये 0 आएगा। मतलब दोनों चीजें हैं आप करके, ये तो पहले निकाल चुके देखें, ये तो आपने पहले निकाल लिया, p2 की वैल्यू तो हम पहले निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे ये चीज है, फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट यही है कि अगर हम किसी वैल्यू पे उसकी वैल्यू 0 कर दें तो वो उसका फैक्टर हो जाता है। ओके, तो लास्ट एक्सरसाइज में हमने 0 निकालना सीखा था। क्या निकालना सीखा था? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अभी हम क्या सीख रहे हैं? फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। एक टर्म और आ जाता है रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो बेसिकली 0 और रूट तो एक ही चीज है, रूट तो एक ही चीज है, चाहे आप 0 बोलें चाहे रूट बोलें, आइदर यू से 0 और रूट, बोथ आर सेम थिंग। तो 0 क्या था? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 क्या था? अगर मैं 0 को डिफाइन करूं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एनी एक्स सच दैट क्या है, वो जो px है वो 0 हो जाए, वो px क्या हो जाए? 0 हो जाए। अगर मैं कोई भी वैल्यू x पे रखूं तो 0 हो जाए, तो जो ये x है ये 0 हो जाता था। अगर मैंने pa रखा और वो 0 हो गया तो a क्या हो गया? a इज कॉल्ड 0, a इज कॉल्ड 0। ये हमने पढ़ा था, a ये 0 था। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड फैक्टर थ्योरम में अगर a 0 है मतलब x इक्वल टू a पे क्या है? ये 0, x इक्वल टू a 0, ये 0 है। तो अगर हम a इधर ले आते हैं, इसका मतलब x माइनस a क्या है? इज फैक्टर। तो 0 और फैक्टर में रिलेशन है। आपको अगर 0 पता है तो आप फैक्टर निकाल सकते। तो हमने देखा कि x माइनस a मतलब यहाँ पे x माइनस a मतलब क्या है? फॉर दिस x प्लस 2 फैक्टर है, जहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई? -2। तो -2 क्या हुआ? -2 हो गया 0। तो -2 0 है और x प्लस 2 फैक्टर है। ये भी हमको पता होना चाहिए। अगर 0 पता है तो हम फैक्टर निकाल सकते हैं, 0 पता है तो हम फैक्टर निकाल सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले कुछ और देख लेते हैं कुछ। अच्छा, और यहाँ पे सॉल्व करने से पहले एक चीज और, बेसिकली 0 और रूट्स आर सेम थिंग, बट ये पॉलिनोमियल है, एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख देता, तो ये इस पॉलिनोमियल को मैं ऐसे लिख देता इक्वल टू 0, तो ये अब पॉलिनोमियल नहीं रहा, ये इक्वेशन हो गई। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, वो 3 डिग्री इक्वेशन है। तो वो वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं वो रूट्स कहलाती हैं, और जो पॉलिनोमियल जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है वो पॉलिनोमियल के 0 कहलाते हैं। तो रूट्स और बेसिकली दोनों एक ही चीज है। अगर -2 में रख रहा हूं तो ये 0 हो जाता है, और -2 इसमें रखूंगा तो ये 0 होगा ही होगा बेसिकली। तो वी कैन सी हियर, वी कैन सी कि 0 एंड रूट्स आर सिमिलर थिंग्स, बोथ आर सिमिलर थिंग्स। तो हम इनको ऐसे निकाल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब डायरेक्टली हम यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज x प्लस 1 एज अ फैक्टर। हमको फैक्टर निकालना है कि जो a है कोई पॉलिनोमियल क्या दे रखा है? x क्यूब
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1। हमको देखना है कि एक्स प्लस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं। एक्स प्लस 1 आप बुक में क्वेश्चन देख सकते हैं, एक्स प्लस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं। तो इसको मैं सॉल्व करेंगे। अगर हम फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट देखें, पढ़ के देखें, तो अगर ये पी एक्स है, अगर ये हमने पी एक्स मान लिया, हमने पी एक्स मान लिया, क्या ये हमारा पी एक्स है, ये हमारा पी एक्स है। और अगर हम इसको किसी ए पे पी ए पे 0 कर दें तो फैक्टर हो जाएगा। मतलब अगर मैं किसी इसको पी ए पे अगर मैं इसको 0 कर देता हूं तो क्या होगा, x माइनस ए इसका फैक्टर हो जाएगा, x माइनस ए इज फैक्टर। तो यहाँ पे हम ए को रखते हैं, लेट ए इक्वल टू व्हाट, -1 पे रख के देखो। अगर मैं p की वैल्यू -1 पे रख के देखता हूँ तो देखो क्या रहा है, -x³ प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो बेसिकली -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, ये 0 आ गया। देयरफॉर ये तो 0 हो गया, देयरफॉर क्या है, x प्लस 1 मतलब x माइनस ए, मतलब x माइनस ए की वैल्यू क्या है, -1। देयरफॉर x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ px, फैक्टर ऑफ px। आप देख लो इसको, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, वो हमने कर दिया, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हमने क्या माना, लेट x प्लस 1 इज फैक्टर। ये फैक्टर है किसका, px का, इसका फैक्टर है, ठीक है। इसका अगर फैक्टर है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर x इक्वल टू -1 इज व्हाट, 0 ऑफ px, 0 ऑफ px होगा, 0 ऑफ px होगा। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 1 0 होना चाहिए। करके देखते हैं, हाँ हमने निकाला है, ये देखो x माइनस 1 तो ऑलरेडी 0 आ रहा है। करके अगर देखा है हमने, ये ऑलरेडी 0 यहाँ पे आ रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन लाइक दिस मेथड एज वेल। दोनों में थोड़ी सिमिलरिटी भी है, डिफरेंस भी है। देखो 0 आ रहा है, क्योंकि ये 0 आ गया, देयरफॉर आवर असम्पशन इज राइट, x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ px। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं अगर आप a को इन्वॉल्व करना नहीं चाहते हैं। ये सेकंड एग्जांपल देखते हैं दोबारा, देखो कैसे, लेट x प्लस 1 इज फैक्टर। ये इसका फैक्टर है किसका, px का, px का फैक्टर है ये। तो ये इसका फैक्टर है, और हमने सब्जी वाला आ जाता है। तो px क्या है, यहाँ px हमारा ये है, px हमारा क्या है, ये है। और ये इसका अगर फैक्टर है, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू -1 इज व्हाट, 0 ऑफ px। लेट अस चेक करते हैं, हम लोग चेक करते हैं। तो चेक करने में क्या पाया हमने, x माइनस 1 निकाल के देखते हैं क्या आएगा, पावर 4 पावर 3 पावर 2 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या बचा, 1 बचा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब सिंस जो p1 आया है, p-1 आया है, वो 0 नहीं आया है, तो हमने तो माना था ये फैक्टर होना चाहिए। देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ, जो px गिवन है उसका फैक्टर ये नहीं होगा। ओके, तो क्या हुआ, हम उसको फैक्टर मान लेते हैं, और उसके बाद उसकी वैल्यू निकालते हैं, उसको लेट अस चेक करते हैं, मतलब क्या है, चेक करते हैं। अगर हमने फैक्टर मान लिया तो ये 0 होना चाहिए, और 0 होना चाहिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेक। यहाँ पे हम करेंगे चेक, ये 0 चूंकि होना चाहिए, चेक किया, ये फैक्टर है तो हमने चेक किया क्या, जो ये 0 है, देयरफॉर चेक कि ये 0 है कि नहीं है।
पी एक्स माइनस वन जीरो होना चाहिए, और ये जीरो हमने यहाँ पे वैल्यू निकालना है, चेक कर रहे हैं हम लोग ये, और ये है इसकी वैल्यू, तो ये जीरो है कि नहीं है, हम लोग ये चेक कर रहे हैं। ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड। ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट तो हमें पी एक्स क्या दे रखा है, हमें पी एक्स इस बार दे रखा है एक्स की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और चेक करना है x प्लस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो लेट x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ px। फैक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका फैक्टर होगा, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस वन इज जीरो, ये जीरो होना चाहिए, ये px का जीरो होना चाहिए, और जीरो है, दिस इंप्लाइज दैट जो px p माइनस वन है, px की वैल्यू एट माइनस वन पे, px की वैल्यू माइनस वन पे जीरो होनी चाहिए। लेट अस चेक, हम लोग अब चेक करते हैं, लेट अस चेक या वेरीफाई, कुछ भी लिख सकते हो आप, लेट अस चेक, वेरीफाई भी लिख सकते हो, ठीक है, यू कैन आल्सो राइट वेरीफाई। तो वेरीफाई, चलो इसमें इस बार वेरीफाई लिख देते हैं, वेरीफाई। तो वेरीफाई कर, इसको कैसे करेंगे हम लोग, वेरीफाई कर देते हैं इसको अगर वेरीफाई किया तो हमने देखा p माइनस वन क्या आता है, की पावर 4 क्या आया, ये प्लस वन आ गया, ये माइनस का 3 आ गया, ये प्लस का 3 आ गया, माइनस का 1 प्लस का 1, देखो इस 3 से ये 3 कट गया, इससे ये कट गया, 1 आया ना, बेसिकली ये जीरो नहीं है। सिंस ये जीरो नहीं है, देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर, ऑफ px। देखो सॉल्व हो गया, लेट अस मूव फर्दर। सो नेक्स्ट question is this, like this we again take, let x plus 1 is factor, let x plus 1 is factor, ये हमको प्रूव करना है, किसका, px का, और px क्या दे रखा है, px हमने इसका नाम रखा हुआ है। अच्छा, ये हम एजम्पशन मानते हैं, लेट एजम्पशन, ये हमने इसको हम एजम्पशन बोल सकते हैं, कोई बोलेगा एजम्पशन मान के करते हैं, तो हमने यहाँ माना है लेट, ये इसका फैक्टर है, और यहाँ हमारी एजम्पशन जो हमने माना था वो गलत हो गया, इसलिए फैक्टर नहीं हुआ। भाई हम कोई काम करते हैं कि अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तो पास हो जाएंगे, तो हमने हार्ड वर्क किया और हम पास हो गए, तो हम क्या बोलेंगे, हाँ हार्ड वर्क करने से हम पास होते हैं। भाई सब एजम्पशन एज्यूम करते हैं ना, इफ यू डू द हार्ड वर्क यू विल गेट द गुड मार्क्स, तो वही चीज है, हम यहाँ पे एजम्पशन करते हैं, ये एजम्पशन, तो एजम्पशन मेथड भी इसको बोल सकते हैं, एजम्पशन मेथड। तो हमने यहाँ पे एजम्पशन किया कि ये इसका फैक्टर है, तो इसमें भी वही करना है, हमने एज्यूम किया, एजम्पशन कर लिया, लेट ये इसका फैक्टर होगा, ये इसका फैक्टर है, तो जो फैक्टर है इसका मतलब क्या होगा, x इक्वल टू माइनस इज जीरो ऑफ px होना चाहिए, तो जब होना चाहिए तो px की वैल्यू 1 पे, मतलब माइनस 1 पे जीरो होनी चाहिए। वेरीफाई करते हैं हम लोग, वेरीफाई की, तो जब वेरीफाई किया तो हमने क्या देखा, देखते हैं, वेरीफाई किया हमने तो क्या देखा, माइनस क्यूब स्क्वायर 2 प्लस रूट 2 माइनस 1 प्लस रूट 2, 4 आ रहा है, हाँ 4 आ रहा है, ओके, माइनस वन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो कुल मिला के जीरो नहीं आ रहा है, कुल मिला के जीरो, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, सिंपली इट डजंट इक्वल्स टू जीरो, सो वो जीरो नहीं आ रहा। कैसे, देखो भाई ये माइनस वन और ये तो आपस में कट जाएगा, और ये क्या बचेगा, 2√2 बचेगा, जो कि जीरो नहीं होता है, देयरफॉर जो ये है वो जीरो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ x प्लस 1 is not factor of px, not px।
सो ये भी फैक्टर नहीं हुआ, केवल पहले केस में फैक्टर था और किसी में फैक्टर नहीं था। सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे मूव करते हैं। उसमें भी हमको फैक्टर प्रूव करना है और फैक्टर थ्योरम ये हम यहाँ हमने एज्यूम कर लिया, वहां हम लोग लिख देंगे अप्लाइंग फैक्टर थ्योरम। डिफरेंस इतना ही है। सो क्वेश्चन नंबर 2 का मैं पहला क्वेश्चन उतारता हूँ। पहले क्वेश्चन में भी यही क्वेश्चन था, क्या था, डिटरमाइन वेदर x+1 इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल और नॉट। बट वहां पे हमको क्या लिखा था, फैक्टर थ्योरम का यूज नहीं लिखा था, हम वहां पे एज्यूम कर लेते थे। यहाँ पे लिख देंगे बाई अप्लाइंग फैक्टर थ्योरम, बाई अप्लाइंग फैक्टर थ्योरम। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ऐसा है कि हमको px दे रखा है, gx दे रखा है, और क्या है फैक्टर थ्योरम, क्या है, अगर x माइनस ए इज फैक्टर, ऐसे तो है, इफ x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ px, अगर फैक्टर ऑफ px है, इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस है, इसका मतलब pa 0 होता है। यही तो स्टेटमेंट थी, यही तो स्टेटमेंट थी। तो बाई अप्लाइंग फैक्टर थ्योरम क्या लिखेंगे, बाई अप्लाइंग फैक्टर थ्योरम। हमने यहाँ पे फैक्टर थ्योरम अप्लाई की, अप्लाई करके देखते हैं क्या हुआ। तो फैक्टर थ्योरम जब हमने अप्लाई की तो क्या देखा कि x+1 मतलब gx क्या है, क्या देखा हमने, gx किस तरीके दे रखा है, इस बार gx दे रखा है x+1 में, इज फैक्टर ऑफ px क्या है, px में दोबारा नहीं लिखूंगा, इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ देन ये 0 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। तो हमने ये निकाल के देखा, हमने ये निकाल के देखा तो क्या आया, देखो जब निकाल के देखा तो 2 इंटू एक्स क्यूब स्क्वायर माइनस क्या आ गया, देखो ये तो आ गया -2 +1 +2 -1, ये तो 0 आ गया। अब ये क्योंकि 0 आ गया है इसलिए, क्योंकि सो ये 0 हो गया, therefore x+1 is factor of, therefore what, x+1 is factor of px। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, gx, मतलब जो gx है इज फैक्टर ऑफ px, फैक्टर ऑफ px, फैक्टर ऑफ px। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं एज क्या लिख सकते हैं, एज क्या आ गया है, p1 माइनस इक्वल टू 0, therefore is a factor of। Now moving to next question, next part। Now this time px is this and gx is x+2। So again हम लोग क्या बोलेंगे, लेट या अप्लाइंग फैक्टर थ्योरम, अप्लाइंग फैक्टर थ्योरम। अगर हमने फैक्टर थ्योरम यहाँ पे अप्लाई की है, थ्योरम अप्लाई की है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये हुआ अगर इफ x+2 इज फैक्टर है, अगर ये फैक्टर है किसका, किसका फैक्टर है, px का, और x+2 क्या है हमारा, gx है। अगर ये gx हमारा x+2 px का फैक्टर है, इसका मतलब है, इसका मतलब है therefore जो p-2 है ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हमने इसको चेक किया, हमने जब इसको चेक किया तो देखो क्या आया है, p-2 क्या 0 आ रहा है, क्यूब +3 -2 का स्क्वायर +3 -2 +1, तो -8 12 -6 +1, 0 आया, 0 आया। ये 0 नहीं आ रहा है क्योंकि ये तो हो गया हमारा 13, ये हो गया 14, -14 और 13 क्या हो गया, -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं एज p-2 is not equal to 0, therefore हो जाएगा gx equal to
एक्स प्लस टू, मतलब हम तो एक्स प्लस टू भी लिख सकते हैं, लेकिन जी एक्स पूछा जी एक्स के टर्म में गया है, हम तो एक्स प्लस टू लिख सकते हैं, लेकिन पूछा किसके फॉर्म में गया है, जी एक्स के टर्म में, तो हम लिखेंगे जी एक्स प्लस टू इज नॉट फैक्टर ऑफ what px, factor of px. So pause the video and note it down. Applying factor theorem, और अब factor theorem लगाएंगे, apply factor theorem, अगर हमने इसमें factor theorem लगाई, apply factor theorem, हमने इसमें अगर apply factor theorem करते हैं तो देखो factor theorem क्या हो गया, factor theorem means if स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, if x minus 3 is factor of given px, so therefore p 0 होना चाहिए। ये हमने स्टेटमेंट लिख दी फैक्टर थ्योरम की। अब हम इसको चेक करते हैं, फिर हमने इसको चेक किया तो देखते हैं p माइनस 3 क्या आया। हाँ, वैल्यू पुट की हमने, वैल्यू पुट की तो 3 माइनस स्क्वायर माइनस 3 प्लस 6 माइनस 27 9 36 3 प्लस 6। हाँ, ये क्या हो गया मेरे पास, ये सारा माइनस में आ रहा है, नेगेटिव जीरो। तो ये एक मिनट, सॉरी बेटा, ये अगर x माइनस 3 फैक्टर होगा तो x माइनस 3 फैक्टर होगा तो ये जीरो रखना पड़ेगा। ये थोड़ी हमने गलती कर दी यहाँ पे, ये गलती कर दी, तो हमने हटाएंगे तो देखो माइनस ये प्लस, अब प्लस का 36 माइनस का 36 बराबर 0। एज p3 is 0, therefore gx equals to x minus 3 is factor of px. So we have done with 2 questions of our exercise 2.4, and I hope you have got the idea how we apply a factor theorem. If you have got any doubt, you can send your queries to me. We will meet in next video. In question number 3, now we have to apply factor theorem in reverse order. Earlier we need to find out x plus a or minus a, x minus a is factor or not. हमको ये डिटरमाइन करने के लिए दिया जाता था, बट इन प्रेजेंट क्वेश्चन वी नीड टू प्रूव अगर ये फैक्टर है तब कुछ वैल्यूज की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकाली जाएगी, कुछ वैल्यूज की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकाली जाएगी। तो देखो हमको दे रखा है पहले पार्ट में px दे रखा है और बता रखा है कि x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px, ये दे रखा है, ये इसका क्या है, फैक्टर है, x माइनस फैक्टर है। तो ये जो फैक्टर है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ x इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ px, इसका मतलब ये हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो p1 है वो 0 होना चाहिए। तो p1 निकाला हमने, तो p1 क्या है, x की जगह 1 रखा, k तो हमको निकालना ही है। तो k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई, ये 2 था, k की वैल्यू -2 आ गई। k की वैल्यू कितनी आ गई, -2। इन दिस सिनेरियो k की वैल्यू आ गई -2। अच्छा, ये तो हमने x माइनस 2 इस फैक्टर है तो ये इसका 0 होगा। अगर हम इसको फैक्टर थ्योरम से निकालते हैं, हम इसको फैक्टर थ्योरम से निकालते हैं, अप्लाइंग फैक्टर थ्योरम। तो अगर फैक्टर थ्योरम अप्लाई की तो हमने क्या लिखा, सिंस x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ px, अगर ये इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट p1 0 होगा। ये अगर ये इसका फैक्टर है तो ये 0 होना चाहिए। अच्छा, डायरेक्ट निकाल दिया तो क्या है, 1 की इसकी जगह हमने x की जगह 1 पुट कर दिया, x की जगह हमने 1 पुट कर दिया।
तो और ये किसके बराबर होना है चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये 2 क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -2 ये वैल्यू मेरे पास आ गई, x की वैल्यू ये आ गई मेरे पास। ओके, x की वैल्यू। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, अच्छे थोड़ा अच्छा लगने लगेगा अगर हमने इसको अगर माइनस कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में ऐसे करके लिख लिया तो थोड़ा अच्छा लगने लगेगा बस। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कर रखा है, थर्ड पार्ट में दे रखा है कि जो px है हमारे पास, थर्ड पार्ट में px दे रखा है कि x स्क्वायर माइनस √2x + 1 ये px दे रखा है। तो अगेन सिंस x - 1 इज फैक्टर, ये अगर फैक्टर है तो देयरफॉर p1 क्या हो जाएगा 0। दिस इंप्लाइज दैट p1 0। 1 की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हुआ -√2 ये हुआ +1 = 0। तो यहाँ पे k की वैल्यू डायरेक्ट पता चल रही है, k की वैल्यू क्या आ गई है, √2 - 1 वैल्यू आ रही है। फोर्थ पे करते हैं हम लोग। तो फोर्थ पार्ट ये है, ये उसी की तरीके से मीन्स x1 - इज फैक्टर किसका, px का। px क्या है, px हमने इसको मान रखा है, तो p1 क्या होगा 0 होगा। वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करोगे आपको क्या मिलेगा, हाँ क्या मिल गया, 2k 3। तो k की वैल्यू 3/2। I hope you have understood the idea behind the question. Now let us move towards question number 4.